आदि कैलाश यात्रा केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों तक जाने वाली एक दिव्य यात्रा है। यह वही स्थान है जहां श्रद्धा, साहस और आत्मशुद्धि का संगम होता है। आदि कैलाश को छोटा कैलाश या बाबा का दूसरा धाम भी कहा जाता है, जो भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह स्थान हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा पवित्र तीर्थ है जो महादेव शिव की उपस्थिति को प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करने का स्थान माना जाता है। जब कोई श्रद्धालु आदि कैलाश की यात्रा करता है तो यह केवल एक भौतिक यात्रा नहीं होती बल्कि आत्मा की गहराई से होती हुई एक आध्यात्मिक चढ़ाई बन जाती है। इस यात्रा की शुरुआत जितनी कठिन होती है उसका फल उतना ही दिव्य होता है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से आरंभ होकर यह यात्रा गुंजी, नाबी, कुट्टी और जोलिंकांग जैसे गांवों से होकर गुजरती है। पूरे मार्ग में प्राकृतिक सौंदर्य की ऐसी झलक मिलती है जो आंखों को आनंदित करती है और हृदय को सुकून देती है। यहाँ की ऊंची ऊंची बर्फ से ढकी चोटियां, कलकल बहती नदियां, हरे भरे वन और स्वच्छ आकाश, सब कुछ जैसे भगवान की बनाई कोई दिव्य चित्रकला हो। इस यात्रा का सबसे पवित्र पड़ाव तब आता है जब श्रद्धालु आदि कैलाश पर्वत और पार्वती सरोवर के दर्शन करते हैं। आदि कैलाश पर्वत शिवजी का वह रूप है जिसे देखने मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं। यह पर्वत बिल्कुल कैलाश पर्वत जैसा दिखाई देता है और इसे शिव का ही दूसरा निवास माना गया है। इसके पास ही स्थित है पार्वती सरोवर, जो माता पार्वती के तपस्थली के रूप में पूजनीय है। कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने से आत्मा शुद्ध होती है और जन्म जन्मांतर के दोष समाप्त हो जाते हैं। आदि कैलाश यात्रा की विशेषता यह है कि यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं होता। ऊंचाई, ऑक्सीजन की कमी, कठोर मौसम और दुर्गम रास्ते सब मिलकर इसे तपस्या बना देते हैं। लेकिन यही तपस्या जब पूरी होती है तो इसका फल असीम होता है। श्रद्धालु जब शिव का स्मरण करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हर कदम पर ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। यहाँ की हर हवा, हर पत्थर, हर पेड़, सब कुछ शिवमय है। ऐसा लगता है मानो स्वयं भोलेनाथ आपके साथ चल रहे हों। यात्रा के दौरान अनेक ऐसे अनुभव होते हैं जो शब्दों से परे हैं। कई यात्रियों ने अनुभव किया है कि कैसे अचानक उनके भीतर एक ऊर्जा आ जाती है, कैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें संभाला और कैसे रात को शिव की उपस्थिति का एहसास होता है। कुछ श्रद्धालु बताते हैं कि उन्होंने यहाँ घंटियों की आवाजें सुनी, कुछ ने दिव्य प्रकाश की झलक देखी। यह सब किसी चमत्कार से कम नहीं होता। यह स्थान हर उस व्यक्ति को पुकारता है जिसकी आत्मा पवित्रता की ओर अग्रसर हो। यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है कुट्टी गांव, जो इस यात्रा की तैयारी का अंतिम स्थान माना जाता है। यहाँ की संस्कृति, रहन सहन और लोगों का सादगीपूर्ण जीवन श्रद्धालुओं को आत्मचिंतन की ओर प्रेरित करता है। यहाँ से जोलिंकांग की ओर बढ़ते हुए श्रद्धालु जब आदि कैलाश पर्वत को दूर से देखना शुरू करते हैं तो आंखें भर आती हैं। वह दृश्य जैसे आत्मा को झकझोर देता है, क्या सच में मैं शिव के घर के सामने खड़ा हूँ। आदि कैलाश की यात्रा से न केवल शरीर बल्कि मन भी तपता है। इस कठिन यात्रा में कई बार डर लगता है, कमजोरी महसूस होती है, लेकिन शिव का नाम शक्ति देता है। हर मोड़ पर हर हर महादेव का जय घोष वातावरण को गुंजा देता है। यह यात्रा श्रद्धा और समर्पण की परीक्षा होती है। यहाँ कोई अमीर या गरीब नहीं होता, कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, सब सिर्फ एक भक्त होते हैं जो शिव की शरण में आए हैं। इस यात्रा में पारंपरिक भारतीय संस्कृति की झलक भी मिलती है। स्थानीय लोग श्रद्धालुओं की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ते। उनके हाथों से बनी रोटियां, गर्म चाय और मुस्कान से भरा स्वागत दिल को छू जाता है।
यह अनुभव दिखाता है कि कैसे भारतीय संस्कृति में अतिथि को भगवान माना जाता है। यहाँ की हर छोटी बड़ी चीज एक संदेश देती है, सादगी में ही सच्चा आनंद है। आदि कैलाश के पास ही स्थित है ओम पर्वत, जो अपने आप में एक रहस्य है। इस पर्वत पर बर्फ अपने आप का चिन्ह बना देती है, जो कहीं और नहीं देखा जाता। यह चमत्कारिक दृश्य देखकर श्रद्धालु भाव विभोर हो जाते हैं। यह अनुभव केवल भौतिक आंखों से नहीं, बल्कि आंतरिक दृष्टि से महसूस किया जा सकता है। ओम पर्वत का दर्शन करना मानो ब्रह्मांड की दिव्यता से जुड़ना है। इस यात्रा के दौरान कई साधु संत भी मिलते हैं, जो वर्षों से यहाँ तप कर रहे होते हैं। उनके चेहरे की शांति, आंखों की चमक और वाणी की गंभीरता सब कुछ दिव्यता का अनुभव कराते हैं। वे कुछ नहीं कहते, बस मुस्कुरा देते हैं और लगता है जैसे उन्होंने सब जान लिया हो। उनके सानिध्य में मन को गहरा सुकून मिलता है। यात्रा के अंत में जब श्रद्धालु वापस लौटते हैं तो वे वही नहीं होते जो यात्रा की शुरुआत में थे। कुछ बदल जाता है, मन शांत हो जाता है, जीवन को देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। छोटी छोटी बातों में आनंद आने लगता है और जीवन के प्रति कृतज्ञता बढ़ जाती है। यह परिवर्तन ही आदि कैलाश यात्रा का सबसे बड़ा चमत्कार है। आदि कैलाश की यात्रा बताती है कि शिव को पाने के लिए तपस्या आवश्यक है। यह तपस्या शरीर की नहीं, मन की होती है। यह यात्रा आत्मनिरीक्षण की ओर ले जाती है। यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां केवल बाहरी नहीं, बल्कि अंदर की भी होती हैं और उन पर विजय पाना ही सच्ची यात्रा है। यह स्थान उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ पर्यटन की दृष्टि से आते हैं, बल्कि उनके लिए है जो शिव को अनुभव करना चाहते हैं, उन्हें जीना चाहते हैं। यहाँ शिव सिर्फ मूर्ति नहीं, भावना बनकर मिलते हैं। यहाँ की हवा में नमः शिवाय की गूंज है और हर पत्थर शिव की कहानी कहता है। अंततः आदि कैलाश की यह यात्रा एक आत्मिक पुनर्जन्म है। यह एक अवसर है स्वयं को फिर से खोजने का, ईश्वर के करीब जाने का और जीवन को उसकी गहराई से समझने का। जो एक बार यहाँ आता है वह फिर कभी वैसा नहीं रहता। उसकी आत्मा को एक नया रंग मिल जाता है, शिव का रंग, भक्ति का रंग, शांति का रंग। आदि कैलाश यात्रा एक दिव्य अनुभव जो आत्मा को छू जाए। यह वाक्य केवल एक शीर्षक नहीं, बल्कि सच्चाई है। जो भी इस पवित्र स्थल की यात्रा करता है वह यह अनुभव करता है कि हाँ, आत्मा सचमुच छू जाती है। और यही है इस यात्रा का सबसे बड़ा वरदान, शिव से मिलन, आत्मा से साक्षात्कार। आदि कैलाश की यात्रा जहाँ एक ओर बाहरी प्रकृति की सुंदरता से भरी होती है, वहीं दूसरी ओर यह हमारे अंदर छिपे हुए सत्य से सामना कराती है। जैसे जैसे श्रद्धालु इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे उनके अंदर का भय, भ्रम, मोह और अज्ञानता गलने लगती है। यह यात्रा केवल एक पर्वत की नहीं, बल्कि अपने भीतर के पर्वत को पार करने की यात्रा होती है। यह वह सफर है जिसमें हर कदम पर शिव के नाम का उच्चारण एक ढाल बन जाता है और हर सांस में भक्ति की शक्ति समा जाती है। जब यात्री ओम पर्वत की झलक पहली बार पाते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं। ओम पर्वत जो प्राकृतिक रूप से के आकार में दिखाई देता है, किसी दिव्य रहस्य से कम नहीं। इसे देखकर मनुष्य यह अनुभव करता है कि यह सृष्टि कोई साधारण रचना नहीं, बल्कि एक महान शक्ति की उपस्थिति है। यह प्रतीक केवल धार्मिक नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्रोत लगता है। कई वैज्ञानिकों और पर्वतारोहियों ने यह स्वीकार किया है कि यह चिन्ह प्राकृतिक तरीके से नहीं बन सकता, फिर भी हर साल यह दिखाई देता है। यह चमत्कार नहीं तो और क्या है। इस यात्रा में श्रद्धालु धीरे धीरे अपने अहंकार को छोड़ते हैं।
जब थकावट शरीर पर हावी होती है, जब सांसें तेज चलने लगती हैं, जब ऑक्सीजन की कमी से चक्कर आते हैं, तब केवल एक ही नाम होठों पर आता है, भोलेनाथ। और तब मन समझता है कि शिव को पाने के लिए केवल शरीर नहीं, मन को भी समर्पित करना पड़ता है। इसी समर्पण में ईश्वर की अनुभूति होती है। यह यात्रा एक परीक्षा भी है, धैर्य की, श्रद्धा की और आत्मिक शक्ति की। कई बार रास्ते बंद हो जाते हैं, मौसम साथ नहीं देता, बर्फबारी या बारिश से रास्ता कठिन हो जाता है। लेकिन जो शिव में विश्वास रखता है, उसे कोई बाधा नहीं रोक सकती। कई बार लोग कहते हैं कि यहाँ पहुँच पाना केवल उन्हीं के लिए संभव होता है, जिनको स्वयं भोलेनाथ बुलाते हैं। यह वाक्य केवल कहावत नहीं, बल्कि सच्चाई है। कई श्रद्धालु वर्षों से प्रयास करते हैं, लेकिन नहीं जा पाते, और अचानक किसी साल उन्हें ऐसा अवसर मिलता है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होती। यात्रा के दौरान एक पड़ाव आता है नाबी गांव में, जहां से शिव दर्शन की भावना और भी तीव्र हो जाती है। यहाँ की हवा में भक्ति बसी हुई है। लोग शांतिपूर्वक जीते हैं और प्रकृति के साथ एकात्मता से जीवन बिताते हैं। यहाँ की रातें बहुत खास होती हैं, एकदम शांत, आकाश तारों से भरा हुआ और चांदनी में स्नान करता आदि कैलाश पर्वत। उस दृश्य को देखकर मन एकदम स्थिर हो जाता है। ध्यान लगाना यहाँ आसान हो जाता है, जैसे शिव स्वयं ध्यान की ऊर्जा को प्रसारित कर रहे हों। श्रद्धालु पार्वती सरोवर के पास जब ध्यान में बैठते हैं तो कई बार उन्हें ऐसे दिव्य अनुभव होते हैं जिन्हें वे शब्दों में नहीं कह पाते। कुछ कहते हैं उन्हें शिव पार्वती की झलक मिली, कुछ को कोई आंतरिक संदेश मिला। कुछ लोगों का कहना है कि वहां बैठते ही सारे पुराने दुख, भय और दर्द स्वतः बह जाते हैं। वह सरोवर केवल जल नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ प्रतीत होता है। आदि कैलाश यात्रा उन लोगों के लिए एक वरदान बन जाती है जो जीवन में दिशा खो चुके होते हैं। यहाँ आकर उन्हें न केवल मार्ग मिलता है, बल्कि जीवन का उद्देश्य भी स्पष्ट हो जाता है। यह यात्रा उन्हें यह सिखाती है कि सच्चा सुख बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि अपने अंदर छिपे ईश्वर के स्वरूप में है। शिव कोई मूर्ति नहीं, कोई भयावह देवता नहीं, वे करुणा के सागर हैं जो हर एक को अपनाते हैं, चाहे वह कैसा भी हो। यात्रा का समापन जब होता है तो श्रद्धालु का मन लौटने को नहीं करता, लेकिन साथ ही वह यह अनुभव करता है कि अब उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। अब वह हर सुबह शिव को याद करेगा, हर कार्य में ईश्वर का नाम लेगा और हर कठिनाई में विश्वास बनाए रखेगा। यह यात्रा उसे एक नई चेतना प्रदान करती है। कुछ यात्रियों ने बताया कि यात्रा के बाद उनके जीवन में अनेक सकारात्मक परिवर्तन आए, रोग दूर हो गए, मानसिक शांति मिली, रिश्तों में मधुरता आई और आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। इसका कारण यही है कि जब आत्मा पवित्र स्थल पर जाकर भगवान के संपर्क में आती है तो उसकी ऊर्जा स्तर ही बदल जाता है और वही ऊर्जा जीवन को चमत्कारिक रूप से बदल देती है। आदि कैलाश की यात्रा इस बात का प्रमाण है कि आज के युग में भी श्रद्धा, तपस्या और भक्ति के माध्यम से ईश्वर से जुड़ा जा सकता है। यह यात्रा एक साधारण मनुष्य को भी साधक बना देती है। यह हमें याद दिलाती है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं जो शिव से जुड़कर अमर हो सकती है। अगर आप जीवन में शांति चाहते हैं, दिशा चाहते हैं, ईश्वर का अनुभव करना चाहते हैं, तो एक बार आदि कैलाश यात्रा अवश्य करें। यह केवल पहाड़ों की यात्रा नहीं, यह आत्मा की पुकार है। और जब यह पुकार आपको भीतर से बुलाए तो समझिए स्वयं शिव आपको आमंत्रण दे रहे हैं।